इंटर को क्लियर करना मुश्किल नहीं है अगर तुम एक राइट अप्रोच को फॉलो करोगे, बट प्रॉब्लम ये है कि कन्फ्यूज़न बहुत है यार। ओपिनियंस ज़्यादा हैं, बुक्स ज़्यादा हैं और क्लैरिटी ICAI की पासिंग परसेंटेज की तरह थोड़ी कम। इस वीडियो में मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूँगी बिकॉज आई नो यू आर ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड, बट मैं तुम्हें बताऊँगी कि CA इंटर में एग्जैक्टली क्या काम करता है फ्रॉम डे 1 टिल एग्ज़ाम हॉल के गेट तक। सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, डजेंट मैटर, सब लोग सीट बेल्ट बांध लो। ये वीडियो सबके लिए है बिकॉज दिस वीडियो कैन लिटरली सेव यू 1 अटेम्प्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CA इंटर के सब्जेक्ट्स के अंदर एक्चुअली होता क्या मसाला है, कौन सा सब्जेक्ट दिखने में इजी है पर एग्ज़ाम में धोखा दे जाता है, फैकल्टी, नोट्स, रिविजन्स, बैकलॉग्स, सबको डील कैसे करना है और एंड में वो चीज़ें जो मैं खुद फॉलो करती थी। एंड लेट मी टेल यू कि आई क्लियर्ड माई CA इंटर ऑल पेपर्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो भी एग्जाम्शंस के साथ। हाँ, ऑडिट में ठोकर लग गई थी तो इकलौते ऑडिट का एग्ज़ाम अब दोबारा से दिया है। सो नो ज्ञान, नो टेड टॉक, ओनली रियल टॉक्स। एंड तक रहना क्योंकि रिवीजन वाला पार्ट या तो अटेम्प्ट बनाता है या बिगाड़ता है। सबसे कॉमन CA इंटर मिस्टेक सर फेमस है, ले लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो फैकल्टी सबसे ज़्यादा हाइप्ड है उनका टीचिंग तुम्हारे लर्निंग स्टाइल से मैच करे। तो तुम्हें 2 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ टोटल लेक्चर आवर्स, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम्स तक सिर्फ लेक्चर्स ही देखते रह जाओ और रिवीजन करने का टाइम ही ना रहे। एंड सेकेंड थिंग, क्या उन टीचर से पढ़ के तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में क्लियर हो रहे हैं, क्या तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो उनसे पढ़ने के बाद। एंड बाय द वे, मैंने अपने CA इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 फैकल्टीज़ पे सेपरेट डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं। आई एम श्योर वो वीडियोस देखने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि तुम्हें कौन से फैकल्टीज़ को चूज़ करना चाहिए। सो उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन चेक इट आउट लेटर ऑन। मैं 1 ग्रुप एट अ टाइम वाली स्टूडेंट थी, बट ये वीडियो सबके लिए है बिकॉज अप्रोच सेम ही रहता है, बस हाँ प्रेशर का वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाता है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, उससे तुम्हारा डेली स्ट्रेस 30% तक कम हो जाएगा। अपना सिलेबस ट्रैक करते रहा करो, जो चैप्टर्स हो जाए उन पे टिक लगाते रहा करो। वो जो टिक मार्क मिलता है ना भाई, उसका डोपामिन इंस्टाग्राम लाइक से भी ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग से ही ना अपने फ्यूचर मंथ्स का रफ प्लान ज़रूर बना के चलो। इस मंथ तक लेक्चर हो जाने चाहिए, यहाँ तक सिलेबस हो जाना चाहिए, यहाँ तक रिवीजन हो जाने चाहिए, इस मंथ मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं। बट हाँ, परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाने का, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाने का, बिकॉज ज़िंदगी भी ICAI की तरह बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, राइट। जो लेक्चर्स आज देखे हैं ना, उनका सोने से पहले रिवीजन ख़त्म करके ही सोना है। चाहे 20 मिनट लगे, चाहे 1 घंटा लगे, बट कल के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि कल से बैकलॉग लगने शुरू हो जाएंगे और बैकलॉग अचानक से नहीं बनता, स्लोली साइलेंटली बनता है और फिर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले अटैक करता है। पढ़ाई करते वक्त तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों एक जगह होने चाहिए। सामने लेक्चर चल रहा है, हाथ में फ़ोन है, तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम एक्टिंग कर रहे हो। इसलिए जो भी पढ़ो शिद्दत से पढ़ो। अगर तुम लेक्चर देख रहे हो, तुम्हारा कंप्लीट फोकस उस लेक्चर पे होना चाहिए। अगर रिवीजन कर रहे हो तो कंप्लीट फोकस उसी रिवीजन पे होना चाहिए। अगर लेक्चर देखने के बाद तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें उसमें 60 से 70% चीज़ें भी रिटेन हो रही है ना, देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स दिखता सिंपल है पर एग्जाम में बोलता है मैं क्या। नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। एडवांस्ड अकाउंट्स ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो अकाउंट्स के चैप्टर्स और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ना 4-5 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े ट्रिकी हैं, उन्हें बार बार समझने से बाद ही समझ आएंगे, बट बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और अकाउंट्स के चैप्टर्स में ना कुछ चैप्टर्स हैं जो तुम्हें आसानी से समझ आ जाएंगे और कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए तो अपने टीचर के चार्ट बुक्स ही रेफ़र करे थे, बट अकाउंट्स के चैप्टर्स के लिए आई मेड माई सेल्फ नोट्स, और उन नोट्स में मैं इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, की पॉइंट्स, जर्नल एंट्रीज
और ये सब चीज़ें लिख देती होती थी। और कभी भी रिटन प्रैक्टिस करते हुए मुझे कोई न्यू पॉइंट मिलता पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, आरटीपीज, एमटीपीज, वो सब चीज़ें भी मैं अपने नोट्स में उठा के लिख लेती होती थी। तो तुम्हें अकाउंट्स के लिए नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, इट इज़ टोटली सब्जेक्टिव। अकाउंट्स का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अकाउंट्स में ना फॉर्मेट्स का विशेष ध्यान रखना, बिकॉज इट मैटर्स। जर्नल एंट्रीज में नरेशन लिखना भी इट मैटर्स। और आईसीआई को पता है कि तुम रट्टा मारते हो, इसलिए हर बार एग्जाम में वो कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल ही देते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को रटना बंद करो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ताकि एग्जाम में अगर कोई माइनर पॉइंट इधर से उधर ट्विस्ट भी हो गया, सो वी विल बी एबल टू डील विद दैट। लॉ, ये या तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनेगा या फिर नाइटमेयर बनेगा। तो सीए इंटर का लॉ भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और अदर लॉज आता है 30 मार्क्स का। आई वुड एडवाइस कि कॉर्पोरेट लॉ से पहले स्टार्ट करना, उसे फिनिश करना, और जब कॉर्पोरेट लॉ के 3-4 चैप्टर रह जाएं, देन यू कैन पिक अप अदर लॉज। और अदर लॉज को गलती से भी छोड़ के मत जाना, बिकॉज इट इज़ रियली स्कोरिंग, और इसमें से ना लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में। तो अपने अदर लॉज को ना जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। लॉ में भी मैंने आईसीएआई मॉड्यूल को फॉलो नहीं करा, आई फॉलोड शुभम सिंगल सर के नोट्स। तो लॉ में मेरा अप्रोच बहुत ही सिंपल था, पहले नोट से चैप्टर रीड कर लो, उसके बाद तुरंत ही उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, इससे चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बन जाएगा। लॉ में ना कीवर्ड्स ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं फाउंडेशन की तरह। तो वो कीवर्ड्स को ना अच्छे से घोल के पी जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में वही कीवर्ड्स लिखने के मार्क्स मिलेंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस को आंसर करने का एक सिंपल सा फंडा है, कीवर्ड्स को पकड़ना सीखो, क्योंकि हर केस स्टडी में ना कोई ऐसा कीवर्ड ज़रूर होगा जिसे अगर तुमने पहचान लिया, तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा और फिर तुम उस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर पाओगे। सो लर्न टू आइडेंटिफाई दोज कीवर्ड्स। एंड लॉ में ना मैंने पेड लेक्चर्स नहीं लिए, मैं यूट्यूब पे 1 शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स देख लेती होती थी, या तो शुभम सिंगल सर के या अर्जुन छाबड़ा सर के, एंड उसके बाद मैं वो चैप्टर सेल्फ ही कर लेती होती थी। मैंने पूरे सीए इंटर का लॉ पता कैसे करा है, मैं लॉ को हमेशा ना बोल बोल के पढ़ती होती थी, या फिर मैं खुद को इमेजिन करती थी कि मैं एक टीचर हूँ और ऑनलाइन क्लास में मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से उन इमेजिनरी बच्चों को पढ़ा के लॉ ना मुझे एक टाइम पे इंटरेस्टिंग लगने लग गया था। आई नो थोड़ा पागलों वाली हरकतें लगती हैं, बट काम करता है। टैक्स का सिलेबस ना नेवर एंडिंग है, तुम कितना मर्जी कर लो, तुम सीमा तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। सीए इंटर का टैक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी, दोनों 50-50 मार्क्स के आते हैं एग्जाम्स में। डायरेक्ट टैक्स टोटली प्रैक्टिकल है और जीएसटी ज़्यादा थियोरी है बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी है। टैक्स के लिए ना मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए, बिकॉज आई रियलाइज कि इस जन्म में तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो टैक्स के लिए मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने टीचर के नोट्स को ही रेफ़र करा था, और जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करती थी और उसमें मुझे कोई भी न्यू पॉइंट मिलता था जो नोट्स में नहीं होता था, तो मैं उस पॉइंट को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेती होती थी। तो इस तरह से मेरे वो जो नोट्स थे ना वही एग्ज़ाम रेडी होते गए बाय द टाइम आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। प्लस टैक्सेशन में ना अगर तुम अमेंडमेंट स्किप करके जाओगे तो ये अटेम्प्ट तुम्हें स्किप कर देगा, क्योंकि हर अटेम्प्ट में ना लेटेस्ट अमेंडमेंट से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो डोंट स्किप इट। प्लस डीटी और जीएसटी दोनों में ना कुछ सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें वो सेक्शन नंबर्स भी लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाते हैं, जैसे एक्सप्लेन सेक्शन 3580, एक्सप्लेन सेक्शन 112A। कैलकुलेटर पे अपनी कमांड बना लो, कैलकुलेटर पे हाथ ऐसे चलना चाहिए जैसे रिले स्क्रॉल करते वक्त चलता है। कोस्टिंग ना एक लॉजिकल सब्जेक्ट है बट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है, इसलिए इसके फॉर्मूलों को अच्छे से घोल के पी जाना। पोस्टिंग में मेरा ये फंडा होता था कि जैसे मैंने लेक्चर देखा तो सेम डे मैं उस लेक्चर में करवाए गए क्वेश्चंस को अपने हाथों से प्रैक्टिस करके देखूंगी। नेक्स्ट डे जब लेक्चर देखा सेम डे उसका होमवर्क कर लिया। तो इस तरह से जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होते गए मेरी चैप्टर की रिवीजन भी साथ साथ कंप्लीट होती गई।
इस सब्जेक्ट में ना कोई फिक्स्ड फॉर्मेट्स नहीं होते, सो वी आर फ्री टू यूज़ एनी फॉर्मेट्स। बस हाँ, जो फाइनल आंसर है वो सही आना चाहिए। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, बट वर्किंग नोट्स वगैरह शो करने होते हैं हमें आंसर्स में। जब मेरा कोस्टिंग का सिलेबस फिनिश हो गया ना, और जब मैंने अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करी, तो तभी से ही मैंने एक कॉपी ली और उस कॉपी में मैंने खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट करे, जिनमें मैं लिखती होती थी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, फॉर्मूलाज, की पॉइंट्स, एंट्रीज। और वही नोट्स वाली कॉपी को मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक भी रेफ़र करा था। सो यू कैन प्रिपेयर योर ऑन नोट्स। अगर नहीं बनाने तो कोई चैट बुक्स रेफ़र कर सकते हो, टोटली सब्जेक्टिव। आता है ऑडिट, एक कम्प्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट है जिसे अक्सर लोग बोरिंग बोलते हैं, बट ऑडिट इज़ स्टिल माई फेवरेट सब्जेक्ट। एंड आई थिंक मुझे ऑडिट इतना इंटरेस्टिंग इसलिए लगा बिकॉज ऑफ माई टीचर शुभम केसवानी सर, जिनसे मैंने ये क्लासेस ली थी। एनीवेज, ऑडिट के लिए मेरी एक ही स्ट्रैटेजी है, कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड्स। जितने हो सके ना कीवर्ड्स को अच्छे से रट लो, क्योंकि एग्ज़ाम में कीवर्ड्स के ही मार्क्स मिलते हैं। प्लस केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना इज़ इम्पॉर्टेंट। और एमसीक्यूज़ के लिए ना तुम्हें कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सो यू विल बी एबल टू डील विद एनी टाइप ऑफ केस स्टडी एमसीक्यूज़। एफएम एंड एसएम। एफएम तुम्हें थोड़ा मैथ्स जैसा लगेगा क्योंकि इट्स कम्प्लीटली प्रैक्टिकल, बट एसएम इज़ प्योर थ्योरी और इसमें तुम्हें रट्टा वगैरह भी लगाना पड़ेगा। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने पहले अपना पूरा एफएम फिनिश करा, उसके बाद ही मैंने एसएम को उठाया। इस सब्जेक्ट के लिए भी मैंने कोई पेड लेक्चर्स नहीं लिए। एफएम के लिए अगर मुझे किसी चैप्टर में दिक्कत होती थी तो मैं यूट्यूब पे ही उसके वन शॉट लेक्चर्स देख लेती होती थी। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो मुझे पूरा चैट जीपीटी ने ही पढ़ा दिया। और इसके लिए मेरा स्ट्रैटेजी था कि पहले कोई भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करो, उसके साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो। क्वेश्चन आंसर के लिए पास्ट ईयर पेपर्स उठा सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन उठा सकते हो, या फिर कोई कंपाइलर परचेज कर सकते हो जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ही जगह पे मिल जाए। एग्ज़ाम में दोनों 50-50 मार्क्स के आते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए एक जादुई मंत्र बता रही हूँ, कोई एक पोर्शन ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। इफ़ यू आर प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग तो एफएम को अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो। अगर तुम्हारी थियोरी ज़्यादा अच्छी है तो एसएम को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, और उस बेसिस पे अगर तुमसे कोई चैप्टर एफएम का नहीं हो रहा है सो यू कैन स्किप इट, क्योंकि तुम्हारा एसएम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। एसएम में भी कीवर्ड्स मैटर करते हैं, तो एसएम के कॉन्सेप्ट्स को याद रखने का मेरा तरीका था कि सपोज़ मैंने कोई कॉन्सेप्ट रीड करा, उसके बाद आई विल क्लोज द बुक और मैं अपनी रफ नोटबुक पे उस टॉपिक का नेम लिखूंगी, और उसके आसपास मुझे जितने भी पॉइंट्स अभी स्टडी करे होंगे, जो कुछ भी याद आ रहा होगा, आई विल राइट देम डाउन एंड उसके बाद मैं उन दोनों को मैच कर लूँगी। ये जो माइंड मैपिंग टेक्निक थी ना, इसी तरह से मैंने अपने पूरे एसएम के सिलेबस को रिवाइज करा। और एफएम में भी मैंने कोस्टिंग की तरह अपनी एक नोट्स कॉपी बनानी स्टार्ट कर दी थी जब से मैंने अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करी थी, और उसी नोट्स कॉपी को मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक भी रेफ़र करा था। मैंने अपने सीए इंटर के सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाए हुए हैं, और उन वीडियोस में मैंने हर सब्जेक्ट के लिए वो सभी के सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करे हैं, जिनकी वजह से मैं उन सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा इंजॉयबल और अपने लिए ईजी बना पाई थी। वो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आई एम श्योर वो वीडियोज़ बहुत यूज़फुल रहेंगी। इट डजेंट मैटर कि तुमने कितना सिलेबस करा है, बट मैटर्स इज़ कि तुम रिटेन कितना रख पा रहे हो अपने ब्रेन में। एग्ज़ाम से पहले तक सफिशिएंट रिवीजन ना करना ही वो कारण बनता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपनी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिविजन्स। हाउ आई यूज टू रिवाइज, तो जब मेरा सिलेबस कंप्लीशन का फेज चल रहा था, तो जैसे जैसे मैं कोई लेक्चर देखती थी, सेम डे मैं उस सब चीज़ों को रिवाइज कर लेती होती थी। एंड जब मेरा उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद आई यूज़ टू स्टार्ट माय फुल सिलेबस रिविजन्स, और उन रिविजन्स में आई यूज़ टू फॉलो द सिलेबस एलिमिनेशन टेक्निक। मतलब कि फर्स्ट रिवीजन में सपोज़ मैं 100% पढ़ाई करूँगी, और उसमें से जो क्वेश्चंस मुझे इजी लगे वो क्वेश्चंस मैं क्रॉस कर दूंगी बुक पे। सेकंड रिवीजन में मेरे पास कम कंटेंट रह जाएगा रिवाइज करने के लिए, थर्ड रिवीजन में और ज़्यादा कम कंटेंट रह जाएगा। प्लस आई मेड श्योर कि एग्ज़ाम से पहले मेरी हर सब्जेक्ट की मिनिमम 2 फुल सिलेबस रिविजन तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। सो प्लान योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली कि एग्ज़ाम से पहले वाले 2 मंथ्स टोटली हमें रिविजन्स को डेडिकेट करने हैं।
और रिवाइज करते वक्त सिर्फ रीड मत करो, बट रिटन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना उतनी करो। ये सब मेरे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मैंने अपने सीए इंटर जर्नी के दौरान लिख लिख के सॉल्व करके देखे थे। ऑब्वियसली हर एक लिख के सॉल्व नहीं करा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स थे जो मैं बस रीड कर लेती होती थी, बट बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स थे जो मैं प्रॉपर 3 आवर्स का टाइमर लगा के भी सॉल्व करती होती थी। जब तुम्हारी फर्स्ट फुल सिलेबस रिवीजन फिनिश हो जाए ना, तो जो ICAI लेटेस्ट अटैम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 रिलीज़ करता है ना, वो तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए सॉल्व करनी ही करनी है। हो सके तो RTPs भी कर लेना, वैसे RTPs उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। प्लस कोशिश करना कि प्रीवियस 2 अटैम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर तो तुम लिख लिख के सॉल्व करके देख रहे हो, बिकॉज इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और पता लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशन में। तो रिटन प्रैक्टिस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना ड्यूरिंग योर रिविजन्स। मैं किसी भी सब्जेक्ट में 100% सिलेबस कवर करके नहीं गई थी, बट आई मेड श्योर कि अगर मैं 80 करके जा रही हूँ ना, तो वो 80 मुझे अच्छे से आता हो। एक दिन में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट उठाओ, ज़्यादा उठाओगे तो ब्रेन भाई कंफ्यूज हो जाएगा। हर सब्जेक्ट के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो, जो कि एग्ज़ाम डेज में तुम्हारा अंतिम सहारा बनेंगे। डेली कितने घंटे पढ़ रहे हो वो काउंट मत करो, अपने टारगेट्स कंप्लीट करने पे फोकस करो। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक्स, एक बुक को 10 बार पढ़ लो, और वो बुक होनी चाहिए ICAI मॉड्यूल। और अगर तुम मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे हो, अपने टीचर की बुक्स को रेफ़र कर रहे हो, तो मेक श्योर कि उनकी बुक्स में मॉड्यूल के सभी क्वेश्चंस कवर्ड हों। मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं जाना है। मैंने CA इंटर में किसी भी सब्जेक्ट के लिए ICAI मॉड्यूल को फॉलो नहीं करा, बट आई मेड श्योर कि मेरे टीचर की बुक्स में ना वो सभी के सभी क्वेश्चंस कवर्ड हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, माइंडसेट। अपनी पढ़ाई को ना पनिशमेंट मत बनाओ। मुझे जो सब्जेक्ट्स बोरिंग लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे, जैसे कि अकाउंट्स करते करते मैं इमेजिन करती थी कि मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ और ये मैं अपने क्लाइंट को हैंडल कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग सैलरी फॉर इट। मैं खुद के साथ स्ट्रीक्स बनाती थी कि 21 डेज चैलेंज है कि मुझे डेली के टारगेट्स कंप्लीट करने ही करने हैं, एंड रोज़ाना के 1-2 घंटे मैं टोटली अपनी हॉबीज़ के लिए रखती थी, बिकॉज आई डोंट वांट टू सैक्रिफाइस माई सोशल लाइफ, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, हॉबीज़, पैशन, सिर्फ मेरी स्टडीज़ की खातिर। सो बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बैलेंस इज़ एक्चुअली पॉसिबल अगर हम राइट अप्रोच एंड राइट माइंडसेट फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उदास होकर पढ़ेंगे तो अगर हमें सक्सेस मिल भी जाएगी, हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे ना, तो भी हमें वहां पहुंच के वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें अंदर से कहीं ना कहीं एम्प्टी फील होगा, जो बाहर की सक्सेस, बाहर की अचीवमेंट्स कभी फील नहीं कर सकती। तो मेरा मेन फोकस रहता था कि मुझे अपनी जर्नी को खुल के एंजॉय करना है, हर चीज़ को बैलेंस करना है, क्योंकि एक दिन जब मैं CA बन जाऊंगी ना, तो मैं इन दिनों को मिस करूँगी। यार कभी मैं CA इंटर में होती थी, मैं पढ़ाई करती होती थी। ये जो हमारे स्टूडेंट फेज़ वाले दिन है ना, ये दोबारा लौट के नहीं आएंगे। और अब हमें जब ये दिन मिले हैं, सो वी नीड टू अप्रिशिएट दीज डेज ऑल्सो, बिकॉज यार ये सब चीज़ें भी तो जर्नी का पार्ट है ना। किसी दिन मोटिवेशन हाई होता है, किसी दिन लो होता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, किसी दिन कुछ भी नहीं होता। ऑल ऑफ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो बस फोकस रहना चाहिए कि यार हर मोमेंट को ना हम अप्रिशिएट करें। ज़रूरी नहीं होगा कि हमें वो हर चीज़ पसंद ही हो, बट फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हमें अच्छे नहीं लगते, हम उन्हें भी थोड़ा बहुत इंजॉयबल तो बना ही सकते हैं, राइट। डेली कुछ ना कुछ टाइम निकालो फ़न करने के लिए। अपने दोस्तों को कॉल करो, फैमिली से बात करो, कहीं घूम फिर आओ अगर तुम्हें लग रहा है बहुत दिनों से पढ़ाई हो रही है। अरे सोशल मीडिया भी चलाओ यार। सोशल मीडिया पे उन लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, इंस्टेड ऑफ वो लोग जिन्हें देख के तुम्हारे अंदर कंपैरिजन की फीलिंग आती है। अपने इस CA इंटर जर्नी के खूबसूरत से सफ़र को जितना सुंदर हो सके उतना बनाओ, जितना तुम मेमोरेबल बना सकते हो ना इस जर्नी को, उतना बनाओ। और मेरा बस एक फ़िलॉसफी था कि यार मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है सफ़र, और जब हम अपनी मर्ज़ी से मेहनत करेंगे ना, तो वो हमारी पावर है, हमारा बर्डन नहीं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो आगे आने वाली वीडियोस तो फिर और भी ज़्यादा काम की होंगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब मार दो और बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि वो वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुम मिस ना करो। अगर कोई भी डाउट्स हो
फील फ्री टू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन। और सच बताओ, कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी रात की नींदें चुरा रहा है? अकाउंट्स, पोस्ट, FM, टैक्स, लॉ, ऑडिट? We'll meet you in my next video. Bye guys.